ये गाँव ही के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही थी। ये जब 11वीं के अंदर पढ़ रही थी जब का मामला है, ये करीबन 4-4.5 साल पहले की बात है। वहाँ आरोपी की एक दुकान है किरानों की, और अपने चॉकलेट वगैरह स्कूल के सामने ही। तो ये पेन वेन सब रखता था वो, तो ये पेन वेन लेने के बहाने वहाँ कुछ लाने खरीदने के लिए गई थी। तो उस आरोपी ने इसका हाथ पकड़ा, दुकान के अंदर लेके गया, इसके साथ दुष्कर्म किया, फिर इसके अश्लील वीडियो बनाए। उस वीडियो के जरिए 3-4 साल तक इसको ब्लैकमेल करता रहा, और पिछले महीने 14 अप्रैल की बात है, गोटन से अल्टो के अंदर इसको फिर बिठा के लेके गया जोधपुर। वहाँ किसी एक होटल है, होटल 21 बंगलोज, उसके अंदर 2 दिन तक रखा। वहाँ भी इसके साथ वो 2 दिन लगातार दुष्कर्म करता रहा। 16 तारीख को ये वापस गांव आई तो हम थाने लेके गए। थाने में इसने बयान दिया कि भाई मैं मेरे मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ, और इस मुलजिम ने मेरे साथ ये करता रहा पिछले 4 साल से। थानेदार ने उस टाइम कोई रिपोर्ट नहीं, घर चले गए। 20 तारीख को मेरी लड़की और मैं वापस थाने आए। लड़की ने बोला पापा रिपोर्ट दर्ज करानी है अपने को 376 की। 376 के हमने मुकदमा दर्ज करा दिया 20 अप्रैल को। 26 अप्रैल को 164 के बयान हो गए। उसके बावजूद भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गुमराह करती रही पुलिस हमारे को। करीबन 9 तारीख की बात है, 9 मई की, जब अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 9 मई को हमने पुलिस मुख्यालय के अंदर जयपुर डीजीपी रवि प्रकाश जी मेहरा, उनके समक्ष मैं और मेरी लड़की दोनों पेश हुए, और उनको बताया भाई अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और हमें बार बार धमकियां मिल रही है गांव के अंदर कि भाई तुम लोगों को जान से मार देंगे, ढेडो वेडो सब गालियां दे रहे हैं। हम दलित परिवार से आ रहे हैं, मेघवाल जाति से हूँ मैं। वो कह रहा ढेडो, ये मतलब तुम अपनी रिपोर्ट वापस उठा लो, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसे करके। तो हम डर के मारे, और वहाँ कोई सुनाई करने वाला नहीं था, तो हमने एक ही ऑप्शन चुका, भाई चलो हम जयपुर मुख्यालय चलते हैं। तो हम रवि प्रकाश जी के समक्ष पेश भी हुए। वहाँ मेरी लड़की ने खुद ने एक एप्लीकेशन दी सर को, तो सर ने हमें आश्वासन भी दिया चलो मैं इसके बारे में आपका कुछ करता हूँ। ठीक है। 10 तारीख को 9 तारीख को हम फिर आईजी कार्यालय अजमेर भी पहुँचे, लेकिन उस दिन आईजी वहाँ नहीं होने के कारण हम 10 तारीख को आईजी साहब से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही को अंदर बुलाया, तो मेरी लड़की अकेली गई। तो लड़की ने आईजी के समक्ष भी एक एप्लीकेशन पेश की है जिसमें लड़की की सिग्नेचर है, और आईजी साहब को भी हमने अवगत कराया कि भाई हमारे परिवार के साथ कभी भी मारपीट हो सकती है। वो अपराधी के परिवार वाले हमें बार बार बोल रहे थे कि हम तुम लोगों को मार देंगे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, तुम अपनी एफआईआर वापस उठा लो, ये कर लो, वगैरह वगैरह सब ये सब कहते रहे। ठीक है। तो सर आईजी को भी आईजी ने भी एसपी राममूर्ति से बात की, लेकिन उसके बाद भी 13 तारीख तक लड़का गिरफ्तार नहीं किया गया, जो मुलजिम है 376 का। और उसका एक सहयोगी है रामदयाल बांगड़ा, जिसने अश्लील वीडियो बनाई इसके साथ में सहयोग करके, और हर काम में उसका सहयोग रहा उस लड़के के साथ। तो 13 तारीख को सर इस लड़की को, मेरे लड़की को, मैं और मेरी पत्नी किसी काम की वजह से हम 8 किलोमीटर दूर हमारे गांव से गोठन पड़ता है, वहाँ मार्केट में काम के लिए गए थे हम, खरीदारी के लिए। तो पीछे लड़की अकेली थी। आरोपी जयदेव बांगड़ा और रामदयाल बांगड़ा एक मोटरसाइकिल पे आते हैं, उसी के साथ एक मोटरसाइकिल और रहती है जिसके अंदर बलराम बांगड़ा रहता है। आरोपी आके दरवाज़ा खटखटाता है, मेरी लड़की पास ही बाथरूम में थी, जाके देखा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, कहीं मम्मी पापा तो नहीं आ गए, लेकिन मम्मी पापा की बजाय वहाँ आरोपी मौजूद था। जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो बलराम बांगड़ा ने इसका मुंह दबा के जयदेव बांगड़ा और रामदयाल बांगड़ा के बीच में मोटरसाइकिल के बिठा के इसको वहाँ से अपहरण कर लिया। वहाँ से लड़की को अपने घर लेके गए, वहाँ तहखाने में कैद रखा 3-4 घंटे तक। मेरे को जैसे ही खबर पड़ी मैंने मेड़ता सीओ को इन्फॉर्मेशन कर दिया भाई लड़की का अपहरण हो गया। मेड़ता सीओ ने गोटन थानेदार कृष्ण गोपाल, उसको गोपाल कृष्ण जी को तालमपुर भेजा। वहाँ पे छानबीन की, लेकिन लड़की को तहखाने में छुपा के रखा था। उसकी वजह से लड़की उनके गिरफ्त में ना लड़का आया ना लड़की। तो फिर लड़की के वहाँ उन लोगों ने
अपराधियों ने तहखाने के अंदर कपड़े भी चेंज करवाए ताकि पहचान में ना आए, टॉर्चर भी किया, बयान चेंज करने के लिए भी टॉर्चर किया कि तू जयदेव बांगड़ा और रामदयाल बांगड़ा के समक्ष बयान दे देना, वरना तेरे पूरे परिवार वाले को जान से खतरा, हम जान से मार देंगे कभी भी। तो लड़की को रात की 9 या 10 बजे के करीबन अल्टो कार के अंदर वही आरोपी जयदेव बांगड़ा और रामदयाल दोनों कार के अंदर बिठाते हैं, थाने के पीछे वाले गेट पे ले जाके छोड़ते हैं। आरोपी का एक छोटा भाई है राम कुमार, वो व्हाट्सएप कॉल थानेदार को करता है कि लड़की को अभी तक तो हमने पूरा दबा के समझा दिया है, लड़की अपने पक्ष में बयान दे देगी और आगे का काम आप संभालो। ये व्हाट्सएप कॉल से एसएचओ को कॉल करता है आरोपी का सबसे छोटा भाई राम कुमार बांगड़ा। ठीक है, ये मामला वहाँ तक का था। फिर लड़की को माता पिता से दूर रख के 6-7 दिन के लिए सखी सेंटर भेज दिया गया। हाँ, नारी शक्ति सेंटर नागौर। 15 तारीख की बात है। 15 तारीख को सुबह 10 बजे मैं उन लोगों से इतना परेशान हो गया था कि मतलब मेरा जीना हराम हो गया, मेरा घर से बाहर निकलना हराम हो गया, मेरा परिवार का बाहर निकलना हराम हो गया। उन लोगों को बार बार वो लोग मेरे को धमकी दे रहे थे। तो 15 तारीख को सुबह 10 बजे मैंने एसपी साहब को एक चिट्ठी लिख के अपनी इच्छा मृत्यु जाहिर की। हाँ, 10 बजे मैंने अपनी इच्छा मृत्यु जाहिर की। तो ये बात थी सुबह 10 बजे की। उसके बाद शाम 5:50 पर उनके परिवार वालों के 30-35 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मारपीट की। जब मैं चिल्लाया और घर पे फ़ोन करके मेरी बीवी और मेरे लड़के को मैंने बीच बचाव करने के लिए बुलाया, तो उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद मेरे गांव के, मेरे परिवार के मतलब सरपंच परिवार के पक्ष लोग हैं जो हमारे को बीच बचाव करने के लिए आए। जैसे जैसे लोग आए इनके सर फोड़ दिए गए, सबके सर में टाँके आए हैं। औरतों को भी मारा, औरतों के भी सर फाड़ दिए, उनको भी सर में टाँके आए। करीबन 7-8 लोगों को हमारे घायल कर दिया। ट्रैक्टर लेके आए और चढ़ा के वो सेम डांगावास की तरह घटना करने की कोशिश उन्होंने पूरी कर रखी। आज जो आप डीजीपी से मिले, क्या आश्वासन दिया, ज्ञापन दिया? डीजीपी साहब ने यह कहा मैं हम निष्पक्ष जांच का आदेश दिया उन्होंने, और एडीजीपी साहब ने भी हमारे को बोला कि भाई राममूर्ति जी को हमने, जोशी को, एसपी साहब नागौर को हमने बोला कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच करके निर्दोषियों को बाहर निकालना है। हमारे इसमें 7-8 लोग निर्दोष थे, जो लोग वहाँ मौके पे मौजूद भी नहीं थे। उन लोगों को एसएचओ ने ज़बरदस्ती नाम डाला अंदर जाति पक्ष करते हुए। वो आरोपी भी जाति से जाट है, एसएचओ भी जाति से जाट है। उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे 7-8 लोगों को आरोपी बना के 307 के अंदर जेल में डाला। 8-9 दिन हम जेल काट के भी आए, जमानत करके बाहर आए। और आरोपी पक्ष के कम से कम 7-8 लोग, जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, वो अभी भी खुलेआम गांव के अंदर घूम रहे हैं। और वीडियो फुटेज है, वहाँ पे राम द्वारा है हमारे, जिसको संतों का धाम बोलते हैं। तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। उसकी निष्पक्ष जांच होगी तो सब पता चल जाएगा कि भाई उसमें कौन आरोपी है और कौन आरोपी नहीं है।